हालात बड़े नाजुक हैं। याद रखिए, हसन बिन साबित से सरकार ने नात सुनी जरूर है, इसलिए नात सुनी। किसी को मेंबर पे चढ़ा के मुस्तफा तकरीर सुन सकते थे। हालांकि नात भी नबी की तारीफ है और बात भी की जाए तो नबी की तारीफ में, लेकिन आखिर नबी ने तकरीर क्यों नहीं सुनी? हसन बिन साबित को चढ़ा के नात इसलिए सुनी कि नात कोई पढ़ सकता है मगर तकरीर हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जहां नबी तशरीफ फरमा हो, खिताब कोई। याद रखिए, देखिए जिस जात का इंतजार था वो जात आ गई है। और एक साहब गए और आए, नाम तो मालूम नहीं है। हाँ, मैं देख रहा था और कारी साहब जब बैठे, कारी अख्तर साहब 2 मिनट के लिए, तो इतनी खुशी हुई, लग रहा था कि जलसा आज ही कामयाब। लेकिन उनको इस आवाज से प्रॉब्लम है। खैर वो चले गए हैं, मगर कभी कभी आने में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? यहाँ बैठने में प्रॉब्लम तो हो सकती है मगर कभी कभी आने में। इसलिए पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो। इसलिए ये बज़्म मुस्तफा है, मोमिनो बैठो करीने से, और इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। तो नबी अगर मदीने से उम्मती के लिए आ सकते हैं तो क्या उम्मती अपने घर से नबी के लिए नहीं आ सकता? ये बज़्म मुस्तफा है, मोमिनो बैठो करीने से, और इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। जिसको प्रॉब्लम है, खैर वो परेशानी के आलम में है, खैर कोई बात नहीं। जो गुनगुनाना जानता हो, जो कुछ सुनाना जानता हो, जो कुछ आवाज लगाना जानता हो, उसे तो बज़्म में आना चाहिए। फरिश्तों की जमात उतर पड़ी है, रसूल गिरामी वकार तशरीफ लाए हुए हैं और उम्मती टांग फैलाए सो रही है। नबी तशरीफ लाए हुए हैं। अभी तनवीरी साहब किबला बयान कर रहे थे कि सुना है आप हर आशी के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कैसे चरागा होगा? रसूल आए उम्मती को खबर न हो, रोशनी कैसे मिलेगी? नबी आए उम्मती को खबर न हो, नबी आए और उम्मती न समझ सके, रसूल घर में आए और उम्मती न जान सके। अरे वो हसन बिन साबित नात पढ़ रहे थे तो मुस्तफा की जात ने पढ़वाया है, और जिससे नबी पढ़वा लेते हैं वो जमाने में कामयाब होता है। जिससे मुस्तफा पढ़वा लेते हैं वो जमाने में कामयाब हो जाता है। इसलिए बता दिया, नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत नहीं, गोया कि रहमान। इसलिए हसन बाद में है, कुरान पहले है। हसन बाद में है, कुरान पहले है। हसन अपने इल्म में नात पढ़ रहे हैं, रहमान अपने नाज़िल करदा कुरान में नात पढ़ रहा है। रहमान ने कुरान में नात पढ़ी, अलम नशरह लका सदरक, ये नाते मुस्तफा है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ये नाते मुस्तफा है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये नाते मुस्तफा है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये नाते मुस्तफा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये नाते मुस्तफा है। लाउक़सिमु बिहादल बलदी व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ये नाते मुस्तफा है। अलम नशरह लका सदरक, ये नाते मुस्तफा है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये नाते मुस्तफा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये नाते मुस्तफा है। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नाते मुस्तफा है। कुरान का पारा पढ़ते जाओ, नबी पढ़ते जाओ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कोई कुरान का ऐसा जिक्र जिसमें हबीबे खुदा का न हो, कोई कुरान का ऐसा। याद रखिए, जिक्र जिसमें हबीबे खुदा का न हो, कोई कुरान का ऐसा पारा नहीं। अरे कभी कभी बोलेंगे ना, नबी कहीं कह न दे कि खुदा कहीं कह न दे कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। इसलिए आप उम्मती हैं तो नबी के बन के रहिए। जरा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। चंद मिनट आप रुके, इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूं। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरिन निहाया। बड़ी तेजी के साथ आप एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, खुतबे के बाद मैंने कुरान के आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया। यकीन जानो उसी आयत के टुकड़े पर चंद मिनट, क्योंकि वक्त नहीं है कि आपको बिठा के तकरीर किया जाए। बड़ी मुश्किल से तो आप आए हुए, बड़ी मुश्किल से तो, अरे बोलिए, बड़ी मुश्किल से तो आप आए हुए। आपको क्या पता था कि इतने शायर तस्लीम भाई बुलाए हुए? आपको क्या पता था कि दो 3 खतीब आए हुए हैं? आपको क्या पता था कि मुजफ्फरपुर के इलाके से चल करके शायर भाई तशरीफ लाए हुए हैं? और यकीन जानो, आपको क्या पता था कि कितने देर तक ये प्रोग्राम चलेगा? क्योंकि नकीब अब्दुल्ला भाई यकीन जानो निकाबत में डंका बजाए हुए हैं। ये मालूम क्या था, लेकिन सबको ये पता था। कोई कहता है चलो फला आए हैं, दाराइन की नाज सुननी है। किसी ने कहा बिलाल आए हैं, चलो चल के बिलाल की नाज सुननी है। किसी ने कहा चलो नकीब अब्दुल्ला आए हैं, चलो उनकी निकाबत सुननी है। कोई मन में कह रहा था चलो बड़े कई सालों के बाद भाई शाहिद आए हैं, उनकी नातिया शायरी सुननी है। कोई कह रहा था सिकरीगंज से आकर के इलाके में मोहब्बत के धूम मचाने सिराज भाई आए हुए हैं, चलो उनके नातिया शायरी सुनेंगे। क्या खिताबत जो भी हो हम सुनने के लिए आए हैं। सबका अरमान अलग अलग होता है। फला बहुत लाजवाब पढ़ता है, उसकी नाज सुनने चले। फला कामयाब शायर है, उसकी नाज सुनने चले। जलसों में जाते हैं, मोहम्मद अली फैजी आया कि नहीं, जलसे में ये तमन्ना है। असद इकबाल आए कि नहीं, जलसे में तमन्ना है। हिलाल तांडवी आए कि नहीं, जलसे में ये तमन्ना है। बिलाल तांडवी आए कि नहीं, जलसे में ये तमन्ना है। मुमताज तांडवी आया कि नहीं, जलसे में ये तमन्ना लोग रह के चलते हैं। हबीबुल्लाह फैजी की आमद हुई कि नहीं, कोई दिल में अरमान लेके चलता है। इकबाल फैजी आया कि नहीं, कोई आवाज देता है। हामिद रजा आए कि नहीं, आवाज देने वाले आवाज देते हैं। चलो शायर इंटरनेशनल इस दौर में धूम मचाने वाला देवरिया की शान सोहराब कादरी आया कि नहीं, चलो चल के हम सुनने चले। सबका अरमान अलग अलग होता है, जिसको जिससे प्यार है उसी प्यार को लेके चलता है। फला शायर को हमें सुनना है, फला खतीब को हमें सुनना है। चलो वो जलसे में चलते हैं। अखबार बता रहा है, पोस्टर बता रहा है, ये शायर बता रही है, ये पैगाम बता रहा है कि उम्दा कलाम पढ़ने वाले एक से बढ़कर एक शायर आ रहे हैं। चलो हम मोहम्मद अली फैजी के लिए जा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, ऐसा दरवाजा दिल लेकर किसी जलसे में मत जाना। तुम किसी के लिए जलसे में मत जाओ। अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपने नबी के लिए जलसे में जाओ। अपने नबी, प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। यकीन जानो, बस यही है मामला। उठ के खड़े होइए ताकि लगे कि छुट्टा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कि आपने हाँ इस तरह हो ताकि लगे कि खतीब को इनाम देना नाजायज नहीं है। ये शायरों का तरीका है, सुभान अल्लाह। शायरों को इनाम देना ये नबी का तरीका है, और खतीब को नवाज देना ये शायरों का तरीका है। ताकि भाई भी नातिया शायरी करते हैं, हम कुछ बोलते हैं। याद रखो, शायर नातिया शायरी सुनो, इसलिए कि नात सुनने से तबीयत मचलती है, तकरीर सुनने से किस्मत बदलती है। दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो जलसे में किसके लिए जाएंगे? नबी के लिए। किसके लिए जाएंगे? अगर आप कहेंगे कि एक किसी के लिए जा रहे हैं तो सवाब हासिल नहीं होगा। जलसे में जाओ तो अपने नबी के लिए जाओ, अपने नबी के लिए जाओ। और जब अपने नबी के लिए जाओगे ना तो जो जो आया है वो सब नबी ही की नात पढ़ते हैं। जो जो शायर हैं वो सब नबी ही का जिक्र करते हैं। जितने दुनिया में शायर हैं सब मुस्तफा के नाम का माला जपते हैं। चाहे वो भोजपुरी में पढ़े, चाहे वो मराठी में पढ़े, चाहे वो सुरियानी में पढ़े, चाहे वो इब्रानी
इब्रानी में पढ़े, चाहे वो फारसी में पढ़े, चाहे वो यकीन जानो गुजराती में पढ़े, चाहे वो मलयालम में पढ़े, चाहे वो हैदराबादी के आवाज में पढ़े, चाहे किस अंदाज में पढ़े, सब लोग अपने अपने बोली में पढ़ते हैं, सब नबी की नाम पढ़ते हैं। मगर जब बंगाल का रहने वाला शायर पढ़ता है तो सबके पसीने छूट करके जमीन पे होते हैं। मिसरा समझ में नहीं आता, भोजपुरी पढ़ा जाए तो आसानी के साथ, इंग्लिश में पढ़ा जाए तो आसानी के साथ, मलयालम में पढ़ा जाए तो जो वहाँ का रहने वाला हो, जो बोलने वाला हो, वो समझता है। यकीन जानो मगर नाते हबीब का पढ़ना इतना आसान नहीं है। पढ़ने वाला बड़ा उरूज की मंजिल पे पहुंचा है। हसन बिन साबित को मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों से मिंबर लगाया और चढ़ के कहा तुम मेरी नात पढ़ो, तुम पढ़ते जाओ मैं सुनते चले जाऊं। नबी सुनते जा रहे हैं, हसन बिन साबित और पढ़ा तो क्या पढ़ा मालूम है क्या पढ़ा? आज लोग फरमाइश करते हैं कि जरा भोजपुरी पढ़ दीजिए। कसम खुदा की भोजपुरी में कोई ऐसा वर्ड नहीं बच पाता मिसरे में जहां तस्गीर का सेगा ना हो। कोई भी पढ़ के देख ले, कहीं ना कहीं तस्गीर का जुमला आ ही जाएगा। और नबी की शान में ये जुमला दुरूस्त, अरे बोलिए दुरूस्त। नात पढ़ना इतना आसान नहीं है। तलवार के धार पे चलने के मुद्रातिफ है मेरे भाई। नात पढ़ के तो देखिए, पढ़ने वाले हसन पढ़े, नात पढ़ के देखिए, पढ़ने वाले नज़्मी मारहरवी पढ़ के गए, पढ़ने वाले की साथ को देखिए, लिख करके इमाम अहमद रज़ा खान चले गए। और जब लिखा तो इतना आसान नहीं, जब कलम उठाया तो यही कह के आगे बढ़ गए कि सरवर कहूँ की मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका, कमा हक़हू कोई मुस्तफा की तारीफ न लिख सकता है, नहीं बयान, नहीं लिख सकता है, नहीं बयान। अरे बोलिए, न लिख सकता है न बयान कर सकता है। मेरे जैसा मौलवी क्या, मुझसे बेहतरीन मुहद्दिस अगर वक्त के गुजरे हैं, वो कमा बयान नहीं कर पाए, वो यही कह के रोक दिए वमा अलैना इल्लल बलाग। इससे आगे ऐसी सूरत में ये पैगाम मैं आपको दे के जा रहा हूँ, इसलिए कि मेरी नजर घड़ी पे इसलिए है कि अब वो घड़ी न रही जिस घड़ी को मैं चाहता था, वो घड़ी खत्म हो गई और आपको बड़े मेहनत से मैंने बिठाया है। चंद बातें मैं सुनाता हूँ, मैं शेर अलग से नहीं पढ़ूंगा। शाहिद भाई ने इजाजत दी तस्नीम साहब को कि आपकी शादी है, जरा आप भी पढ़ लीजिए। अब इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब रोजाना पढ़ते नजर आएंगे, सुबह पढ़ते नजर आएंगे, दोपहर पढ़ते नजर आएंगे, शाम को खुतबा पढ़ते नजर आएंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब पढ़ते नजर आएंगे। इसलिए कि जाहिल की बेटी नहीं आ रही है, एक आलिम की बेटी आ रही है। जब जब पढ़ाती नजर आएगी ये पढ़ते नजर आएंगे। तारीख का पन्ना खोल के रखने जा रहा हूँ, इन्हीं का पढ़ा हुआ कलाम ऐसी सूरत में रदीफ भी वही होगा, काफिया भी वही होगा, मगर शेर अलग अलग होंगे, मामला अलग अलग होगा। जरा बोलने का अंदाज अलग अलग कर दीजिए, लगे कि मैं जानवरों में नहीं इंसानों में बोल रहा हूँ। आवाज सुभान अल्लाह किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह किया जाए, बोलिए या रसूल अल्लाह। इतनी ही आवाज बची है, खिलाने के बाद भी आवाज, काश अभी खाना ना खाए होते। और 3 दिन बकरीद में तो आप आलू तो नहीं खाए होंगे। कोई है जो बता दे? अरे कोई है? नहीं भी घर पे है तो दावत, नहीं भी दावत है तो शीरनी जरूर आपने कामयाबी हासिल की होगी। लेकिन आप तक पैगाम पहुंचाने जा रहा हूँ, शेर भी अलग अलग रदीफ और काफिया, लेकिन शेर का जुमला बदल जाएगा मगर रदीफ और काफिया वही, ताकि पूरा कलाम मुकम्मल हो जाए। शायर कहता है कि तूर सीना क्या भला गारे हिरा के सामने, तूर सीना क्या भला गारे हिरा के सामने, है बहारे खुल्द क्या मदनी हवा के सामने, है बहारे खुल्द क्या मदनी हवा के सामने, तूर सीना क्या भला गारे हिरा के सामने, और है बहारे खुल्द क्या मदनी हवा के सामने। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह।
हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक झुक गए मेराज की शब मुस्तफा के सामने। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक झुक गए मेराज की शब मुस्तफा के सामने। और क्या हकीकत बाबे खैबर थी कि रह जाता खड़ा, थर थर आके गिर पड़ा शेरे खुदा के सामने। क्या हकीकत बाबे खैबर की कि रह जाता खड़ा, थर थर आके गिर पड़ा शेरे खुदा के। सब लोग बोले शेरे खुदा के सामने। क्या हकीकत बाबे खैबर थी कि रह जाता खड़ा, थर थरा के गिर पड़ा शेरे खुदा के सामने। हजरात, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से ले जाना चाहता हूँ। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत के लिबास हैं और औरत मर्द के लिबास हैं। एक दूजे के दोनों लिबास हैं। और लिबास का काम है बदन को छुपाना, लिबास का काम है बदन के अयूब को ढांक देना, लिबास का काम है कि अंदर कोई खराबी हो तो ऊपर आकर के छिपा लेना। औरत मर्द के लिए लिबास और मर्द के लिए औरत लिबास और औरत के लिए मर्द लिबास, एक दूजों के दोनों जोड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान ने औरत को लिबास से तामीर किया है। उसी कुरान ने कहा ऐसी सूरत में अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों के मोहब्बत का उन्वान समझाता हूँ। मर्द औरतों के हाकिम हैं और औरतें महकूम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम हुकूमत करने वाले हो अपने औरतों पर, मगर आज उल्टा हो गया है। आप लाचार बने बैठे हैं, कमा के देना आपका काम है, हुकूमत औरतें कर रही हैं। खेती में जाके काम करना आपका काम है, हुकूमत घर की औरतें कर रही हैं। कमा के लाके देना आपका काम है, हुकूमत औरतें कर रही हैं। गली गली चक्कर काटना आपका काम है, हुकूमत घर की औरत कर रही है। सरकार ने भी पूरी बागडोर उनके हाथ में देके बता दिया, जब तुम दीन से फिरोगे तो तुम महकूम बन के रह जाओगे, औरतों को हाकिम बना दिया जाएगा। मगर कुरान ने कहा कि तुम हाकिम बन के रहो ताकि औरतें महकूम बन के जिंदगी गुजारें। कुरान का यही डिमांड है, कुरान का यही। इसलिए आप नहीं समझे, जब बच्चों को पढ़ाएंगे तभी बच्चा समझेगा ना। मुझे याद है कि एक पीर साहब अपने मुरीद के घर गए। कहाँ गए? अरे अब तो बोल सकते हैं ना। तकरीर क्या करूं, मजमा नहीं मिलता तो मेरा मूड ऐसे ही चेंज हो जाता। मगर बिलाल भाई ने कुर्बानी दी नीत की, इसलिए बोलने आ गए, वरना मैं आपके सामने सलाम करके उतर जाता। कोई जरूरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लगातार 20 तारीख तक मैं खिताब करूंगा इस महीने में, इसलिए मुझे तकरीर का ज्यादा शौक अब नहीं। मैंने सन 92 से मुल्क हिंदुस्तान में तकरीर करना चालू किया। ऐसी सूरत में पैगाम मैं दे रहा हूँ, इन दोनों जातों ने नीत को कुर्बान कर लिया है, इसलिए थोड़ी इनकी मोहब्बत को सलाम करते हुए मैं तकरीर कर दूंगा चंद मिनट। है कि नहीं? आप लोग खामोश हैं, खामोश है आप लोग? अरे जोश में आइए, होश में, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं हाथ उठा दीजिए कि कितने लोग जाना चाहते हैं। अच्छा हाँ, समय हो गया है तो अब हम करें। जब समय हो गया है, ये हमारे बिरादरी के लोग चले गए। गुलाम सरवर भाई यहीं पे बैठे बैठे चले गए। तो जाने का अलग अंदाज होता है, किसी को ले जाया जाता है और कोई अपने मन से चला जाता है, दोनों में फर्क है। जिसको ले जाया जाए समझ जाओ अब ये दुनिया से, और जो खुद से चला जाए समझ जाओ है अब यहाँ नहीं है। सोने के बाद ये रूह बदन से निकल जाती है मेरे भाई, चाहे यहाँ सो चाहे तकिया लगा के सो, और ये रूह जाती कहाँ है? अर्शे आजम के नीचे, और जाके अल्लाह की इबादत कर। ये रूह जैसे ही आंख लगी कि बॉडी से रूह अर्शे आजम पर, और जैसे ही उंगली दबाया कलेजे में, इतना पावर लाइन के सीने में भी नहीं, पावर हाउस के कलेजे में भी नहीं, रूह अर्शे आज़म पे सजदा करती है अर्शे अज़ीम के नीचे। और जैसे ही किसी ने उंगली हाथ पे रख दी, रूह पलट के सीने में आ गई। अरे जब रूह इतना आला है तो रूह डालने वाला रब कितना आला होगा। जमाना इसी से समझ ले कि जब रूह एक पैदा करदा चीज है, वो इतनी ताकत वाली है तो रूहानियत का हाल। इसलिए सिराज भाई इस्तिंजा लगा हो तो जा सकते हैं, वरना अगर नहीं तो आप थोड़ी देर मेरा साथ दें। वो और होते हैं जो मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि निगाहे गर्दिशे अय्याम का मुंह मोड़ देते हैं। हम वो कातिल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे आका को जो देखे कोई तौहीन की नजरों से समाना जानता है, ऐसी आंखें फोड़।
याद रखिए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत के लिबास हैं। तो पीर साहब गए, इल्म रहेगा। अब ये बताइए कि चचा को अब कायदा दे करके मदरसे में नहीं भेजा जाएगा? उम्र चली गई, अगर पढ़े हो, आलिम हो, हाफिज हो, ये अलग बात है, इससे इनकार नहीं, मगर आपकी उम्र जो लग गई है, अब मदरसे में कायदा लेके जाएंगे तो शोभेगा। अब दीन सीखने के लिए दो जगह, या तो मिलाद में पहुंचिए या तो फिर मस्जिद में पहुंचिए। जुमा के दिन इमाम तकरीर करे तो उससे कुछ आपको मिल जाएगा, या जलसा कहीं हो रहा हो तो उससे आपको कुछ मिल जाएगा। दीन मरते दम तक सीखो। आलिम बनते हैं लोग डिग्री लेकर, मगर इल्म मुकम्मल नहीं कोई ले पाता। उतलुबुल इल्म फिल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ के पेट से कब्र में। इल्म इतना आसान नहीं है कि ले लिए, दो चार किताबें पढ़ लिए और आलिम बन गए, या अपने मसाइल जान लिए तो ये आलिम कहलाने लगे। लेकिन याद रखिए, मोहब्बत का उन्वान मैं आपको देना चाहता हूँ। जब पढ़े लिखे रहेंगे तो बात समझ में आएगी। पीर साहब एक मुरीदा के वहाँ तशरीफ, पीर साहब समझ रहे हैं ना? अरे हाँ या ना जवाब दीजिए। पीर साहब तशरीफ ले गए अपने मुरीदा के वहाँ, और मुरीदा से कहा कि मुरीदा, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया, उम्दा निवाला खाकर मेरी तबीयत बिल्कुल बाग बाग हो गई। ऐसा करो कि तुम्हारे बेटे जो हैं उनसे जरा खिलाल मंगा दो। क्या मंगा दो? खिलाल मंगा दो। अब उस औरत के पास एक भी रुपया नहीं, और पीर साहब ने खिलाल का डिमांड किया। औरत ने अपने जेवर को, पैसे को, जो चीज था लेकर के हाजिर हो गई, के हाथ में दिया, कहा बेटो इस छोटे चौराहे पे ना मिले तो बड़े चौराहे पे चले जाने। मगर पीर साहब के लिए खिलाल लेके आना। खिलाल जरा बोलिए, समझाने का मकसद है, खिलाल लेके आना। हो सकता है छोटे चौराहे पे मिले, हो सकता है कि और अगले चौराहे पे ना मिले, जहां जाना हो जाना। पीर साहब के लिए खिलाल लेके आना। खिलाल जरा बोल दीजिए, नींद भर जाएगी। खिलाल लेके आना, पीर साहब के लिए खिलाल लेके आना। यकीन जानो, मलकुल मौत भी आए लेने के लिए तो वापस होना पड़ेगा। हाँ, दरवाजे नबी से मलकुल मौत को वापस, दरवाजे रसूल से मलकुल मौत को भी वापस होना पड़ा। कहा खिलाल लेके आना। वो बेचारे पीर साहब से पूछे नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं। पहले दुकान पे गए, दुकान वाला कह रहा है आप लोग मांग क्या रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं। तीसरे पर, चौथे पर खिलाल दीजिए। कहा खिलाल क्या होता है? आगे बढ़े, कहा खिलाल दीजिए, खिलाल क्या होता है? वो चौराहा छोड़कर दूसरे चौराहे पर दोनों बच्चे गए, कहा खिलाल दीजिए, तो वहाँ इलाका ही साफ था। माशाअल्लाह, यहाँ बड़हरा गंजन में फतहुल उलूम कायम है। उसी फतहुल उलूम के ये कीमती हीरे हैं गालिबन। देख रहे हैं ना, चाहे दारैन की सूरत में देखें या अल्हम्दुलिल्लाह चाहे किसी मौके पर आए हो, लेकिन उनको तो कन्फर्म है, उन्होंने फतहुल उलूम में कुछ दिनों तक क़याम किया। शायद आप न पहचान पाए, इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं। और शाहिद के बारे में तो बच्चा बता देगा कि वो कहाँ के पढ़े हुए हैं, फतहुल उलूम। और वहाँ के लोग होशियार न हो, ये हो ही नहीं सकता। होशियारी की पहचान तो यही है कि दावत न दो तो घर के बगल में मिला न हो तो लोग सुनने नहीं। क्या यही फतहुल उलूम ने सबक सिखाया? क्या यही मदरसे का जलसा हो? इसी में आलिम ने बताया। क्या मस्जिद के जानिब से जलसा जो होता है, मदरसे के जानिब से कमेटी वाले कराते हैं, उसमें उलमा आते हैं, क्या यही सबक होता? हर आने वाला खतीब कुछ न कुछ बता के जाता होगा, लेकिन आप उस पर अमल न करें, जाए न तो उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन पीर साहब को खिलाल चाहिए। बच्चों ने आके कहा हुजूर माफ कीजिए, जिस दरवाजे पे मैंने हाजिरी दी दुकान पर सब बोले खिलाल होता क्या? एक दुकान नहीं, दो चौराहा छान मारे मगर खिलाल मिला नहीं। हजरत बताइए कि खिलाल, बताइए हजरत खिलाल आप लोगों को मालूम है ना? आप लोगों तो मालूम होगा, इतना नहीं मालूम होगा तो क्या मालूम होगा। भले ही हलाल मालूम ना हो, खिलाल को
हिलाल तो मालूम ही होगा ना, हलाल बहुत कम लोग समझ जाते हैं और खे को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए कि इसका मखरज बहुत गाढ़ा है। हलक से इस खे को निकाला जाता है। कारी साहब पढ़ाते हैं तो उंगली डाल देते हैं हलक में, गुलाम सरवर साहब हे नहीं है खे है ना, तो हिलाल समझ में आ जाता है लेकिन हलाल समझ में नहीं। पीर साहब से बच्चों ने कहा हजरत ये बताइए कि खिलाल किसको कहते हैं? तो कहा अरे बच्चों नहीं समझते, लकड़ी को खिलाल कहते हैं। किसको कहते हैं? लकड़ी को खिलाल कहते हैं। अब बच्चे गए और अपने गांव के बगीचे से दो मोटा मोटा सिल्ली, कितना मोटा सिल्ली, और मोटा मोटा सिल्ली दो ठो काट के लाए और रख के बोले हजरत इतने में काम चल जाएगा कि और लाना पड़ेगा? इतने में काम चल जाएगा कि और लाना पड़ेगा? पीर साहब ने माथा पकड़ा, कहा या अल्लाह ये नहीं दत खुदनी को खिलाल कहते हैं। कहा तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि जो दांत में खोदा जाता है सीख लाओ, बार बार खिलाल कह रहे हैं। हम लोग खिलाल नहीं समझते, यकीन जानो जब हलाल नहीं समझते तो खिलाल जाए। मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि खिलाल तो समझते हैं मगर बेनुक्ते वाला नहीं समझ पाते। याद रखिए कल के दिन में अन्य काहों में सुन्नती का पैगाम, बेटी कारी कुरान की, बेटा हाफिज कुरान का। जरा प्यार से बोले, बहू पढ़े लिखे घर की, दूल्हा पढ़े लिखे घर का, कितना बेहतर निजाम। और साथ ही साथ जिस हुस्न की बात हो रही थी उसमें भी कमी नहीं, जिस सीरत की बात हो रही थी उसमें भी कमी नहीं, जिस तकवे की बात हो रही थी उसमें भी कमी नहीं, और जिस इज्जत की बात हो रही थी सब देख के रिश्ता तय हुआ, निगाहों के सामने पहचान के रिश्ता तय हुआ। लेकिन काश आज वो बाप जिंदा होता तो आज जब बेटी कारिया कुरान के घर से चलती तो बाप कुछ देता या ना देता, मगर बेटी के सर पे हाथ रखकर कुरान की आयत की सदा दे देता, कुरान की आयत को पढ़ करके सदा दे देता। इसलिए कि जब नबी की बेटी अली के हाथ में आ गई और नबी ने अपनी बेटी का अक़द अली से कर दिया तो मेरे मुस्तफा अपनी बेटी के घर के अंदर तशरीफ ले गए। मौलाए कायनात के हाथों में हाथ देने के बाद रसूलुल्लाह ने पानी हाथ में लिया और पानी पर कुछ कुरान की आयत नबी ने पढ़ दी और दूल्हा और दुल्हन पे छींटा मार दिया ताकि दूल्हा भी कामयाब रहे और दुल्हन भी कामयाब। लेकिन वो वक्त नहीं रहा, रसूल ने पानी का छींटा इसलिए मारा कि फातिमा के अंदर के जो इंसानी फितरत का जो लगाव अगर हो तो वो खत्म हो जाए, और अली के अंदर भी कोई बात हो तो खत्म। छींटा पानी के मारकर रसूल गिरामी वक़ार ने बता दिया कि फातिमा अली जो कहें उस पर अमल करना, और बगैर इजाजत अली के घर से बाहर कदम न। ये तालीम बाप बेटी को दे, ये तालीम भाई बहन को दे, ये तालीम माँ बेटी को दे। लेकिन आज इस तालीम को देने वाला घर में कोई नहीं। कहते हैं बेटी ये बड़ा मोबाइल दे रहा हूँ, जरा भी हरकत करे तो बटन दबा देना, मिनटों नहीं लगेगा पहुंचने में, घंटों नहीं लगेगा पहुंचने में। ये मोबाइल का नंबर इस्तेमाल में करना, और जरा भी घर वाले तुम्हें जरा भी इधर उधर करें तो फोन लगा देना, हम आके खबर ले लेंगे। अब बताओ जिस बेटी को घर से चढ़ा के भेजो, जिस बच्ची को घर में पढ़ा के भेजो, वो बच्ची कहाँ तक घर का बहू बनकर निजाम दुरुस्त करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने
एक बाप को अपनी बेटी से कहते सुना, एक आलिम को नाम नहीं रखूंगा, एक आलिम को अपनी बेटी से कहते सुना, बेटी याद रखना मैं वो बाप तेरा हूं आलिम, आज तक एक तमाचा तुझ पे नहीं लगाया, आज तक जोदोकोब नहीं की और एक तमाचा तुमको रसीद न किया, मगर बेटी याद रख मैं अपने मकान में नहीं तेरे ससुराल में आके बोल के जा रहा हूँ, तेरे ससुर के सामने जुमला बोल रहा हूँ, तेरे सास के सामने जुमला करके जा रहा हूँ और तेरे शौहर के सामने यह आवाज पुकार के जा रहा हूँ। हमने इस जुमले के अपने कानों से सुना, इसलिए कि साथ रहने वाले और एक मेंबर पर कभी कभी खिताब करने वाले साथ ने कहा बेटी आज तक तुझ पे तमाचा नहीं लगा है, मगर अगर सास और ससुर और शौहर की नाफरमानी की अगर खबर मेरे कान तक आ गई तो मैं तुझे ज़ब्ह कर दूंगा मेरी बेटी, याद रखना मैं एक आलिम होने के नाते तुम्हें ये सबक पढ़ा रहा हूँ कि अब तेरा घर वो हो गया जिस अंदाज से तुम्हें चाहिए तुम्हें चलाना होगा और जिस अंदाज से लोग तुम्हें चलाएं रहना, तब जाके घर चलेगा, तब जाके निजाम चलेगा, तब जाके के घर में रहने का अंदाज और माहौल होगा। हर बाप अपनी बेटी को आज हल्दी की रात में ये सबक पढ़ा दे। हमने सुना ससुराल में जाकर उस बेटी के ससुराल में बाप ने कहा था कि हम बिल्कुल गर्दन उड़ा देंगे अगर खबर मिल गई कि यहाँ तूने ऐसी हरकत की जिससे बाप का सर नीचे हो गया। याद रखो अभी थोड़ी देर कबल मैं एक रिवायत पे नजर डाल करके आंसुओं के कतरे में आ गया कि हजरत ज़करिया मुल्तानी अल्लाह के वली गुजरे हैं, तारीख उनकी पढ़ रहा था, आंखों में आंसू आ गया। अल्लाह के वली हजरत ज़करिया मुल्तानी का एक बाजार से गुजर हो रहा था और ऐसे बाजार से गुजर रहे थे जहां बीच बाजार में तवाइफ का कोठा सजा हुआ था। उस कोठे पर अपने सहेलियों के साथ, अपने यारों के साथ रंग रंगियों में मस्त वो फाहिशा वो तवाइफ उस बाला खाने के कोठे पे नाच रही थी। इतने में उस बाजार में सदा आई, मुबारक हो, अदब के लिए खड़े हो जाओ, इस मार्केट से अल्लाह का वली गुजरने वाला है, इस मार्केट से अल्लाह का वली गुजरने वाला है। तारीख बताती है जैसे ही बाजार में कदम रखा ज़करिया मुल्तानी का पांव पड़ा, पूरे मार्केट के लोग उठ के खड़े हो गए क्योंकि अल्लाह का वली जा रहा है। इसका अदब निदा दी जा रही थी मार्केट में, सदा दे जा रही थी मार्केट में। किसी तरीके से इस फाहिशा तवाइफ के कान में यह आवाज पहुंच गई। गौर से सुनिएगा, क्या अगल बगल के घर जो हैं उन औरतों के कान में यह आवाज नहीं जा रही होगी? क्या जो मर्द अपने बिस्तर पे होंगे इतने जोरदार आवाज में हमारे शोरा ने नात पढ़ी, क्या उनके कानों में आवाज नहीं जा रही होगी? मुस्तफा की सवारी आ गई, किसी ने अदब किया, फरिश्तों की जमात आ गई, किसी ने खड़ा होकर इस्तकबाल किया और कहते हो सुना है आप हर आशिक अगर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, क्या खाक होगा जब रसूल की ताज़ीम नहीं करते तो मुस्तफा तुम्हारी क्या मदद करेंगे? वो शहंशाह दो आलम के चाहने वालों ये सर खुदा के लिए रखो और ये दिल मुस्तफा, तब कामयाबी मिलेगी। हजरत ज़करिया मुल्तानी का गुजर हो रहा था, पूरे मार्केट के लोग अदब के साथ हाथ बांधे खड़े हो गए। बीच चौराहे पर जहां तवाइफ का तवाइफ खाना था वो अपने कोठे पे नजर जमाए थी, कान में आवाज गई और जैसे ही हजरत का गुजर होने वाला ही था वो अपने मकान के छत से नीचे उतर के आई ताकि मैं भी ज़ियारत कर लूं, मैं भी ज़ियारत कर लूं उस पीर का, अल्लाह के वली का। और अपने मकान के बाला खाने से उतर के नीचे आ गई
और जब उनके गुजर हुआ तो हाथ बांधे, पर्दे से कन की आंख से देख ली चेहरा उनका। जब तक वो गुजर नहीं गए हाथ बांधे तवाइफ खड़ी रही, और जब गुजर गए तो बाला खाने पे जाके बोली, कसम है परवरदिगार की वो इतना बेमिसाल जा रहा था कि जब तक मेरी नजर उन पे पड़ी दिल का काया पलट रहा था। औरतों ने कहा, तवाइफ खाना के साथ रहने वाले उस आयशा औरतों ने कहा, अरे दीदार करने गई थी तो ऊपर से भी दीदार करनी होती, ऊपर से उनका चेहरा देख ली होती, उनके देखने की आरज़ू थी तो बाला खाने से उतर के नीचे क्यों चली गई? तो उस आयशा ने कहा था, नहीं जानती हो, सिर्फ देखना मकसद नहीं था, दीदार करना मकसद नहीं था, उनकी ताज़ीम करना मकसद था, ताकि वो जब गुजरे तो मैं अदब करती नजर आऊं। हो सकता है इस अदब की वजह से मुझे जन्नत में ठिकाना। तारीख में ये बात लिखी गई कि जब उस तवाइफ का इंतकाल हुआ तो किसी बुजुर्ग ने उस तवाइफ को जन्नत में टहलते हुए देखा। उस बुजुर्ग ने उस तवाइफ से पूछा उसी ख्वाब में कि तू तो फाहिशा थी, तू तो कोठे पे काम करने वाली थी, तू तो लहो लईब में रातों दिन रहने वाली थी, तू तो अपने इज्जत को नीलाम करने वाली थी, तुझे जन्नत में मकाम मिला कैसे? तो तवाइफ ने कहा कि मैं इतनी पापी औरत मुजरिम, ये रद्दी बंदी थी, मगर उस बंदे का करम मुझ पर हो गया कि चेहरे वली अल्लाह देखी तो अल्लाह राजी हो गया, मैं ताज़ीम बता लाई तो परवरदिगार राजी हो गया। सिर्फ उस वली की ताज़ीम करने की वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमाकर मुझे जन्नत में ठिकाना। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हजरत, पूरी रात अगर मैं आपको बिठाऊं तो आप उठेंगे नहीं, मुझे मालूम है कि जब तक मैं बोलूंगा आप जाएंगे नहीं, मगर मैं इतना जालिम भी नहीं हूं कि आपको जबरन बिठा करके आप पर बोझ करूं। मैं टाइम देख रहा था, वो टाइम पूरा हो गया। एक बात मैं आपसे करके रुखसती चाहूंगा, फिर कभी इंशाअल्लाह। यहाँ तो उम्मीद नहीं है कि लोग ज्यादा आ जाएंगे, मगर इस कस्बे में कहीं प्रोग्राम हो गया तो मैं तकरीर करूंगा, क्योंकि शादी के ताल्लुक से एक बात मैं करके जा रहा हूँ। अभी तनवीर रजा साहब ने जो बयान दिया है अजहरी साहब ने कि कैसी होनी चाहिए, हुस्न अच्छा होना चाहिए, माल होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, इखलाक होना चाहिए, अमाल होना चाहिए, और सबसे जरूरी मैं कहता हूँ ईमान होना चाहिए। सबसे जरूरी ईमान होना चाहिए। ये शादी हुई है ना, तो कल तो तस्नीम साहब कबूल करेंगे, फला की बेटी को कल कबूल करेंगे, मगर कितने अच्छे हैं कि कबूल करेंगे, सामान आज ही आ गया, कल कबूल करेंगे, कल नबी की सुन्नत जिंदा की जाएगी। खुदा न करे कि ऐसा माहौल हो, मिनटों में तो काया पलट जाता है। अभी पूरी रात याद रखिए, अभी रिश्ता लगना माना जाएगा, होना नहीं, तय होना माना जाएगा, शादी नहीं। अभी तक न वह किसी की बीवी कहला सकती है, और अभी तक न वह किसी की बहू कहला सकती है, न कहने का हक अभी नहीं है। अभी रिश्ता लगा हुआ है, हुआ नहीं। रिश्ता लगा हुआ है, हुआ नहीं। सामान आया क्या? और सिर्फ यही नहीं, कई गांव में तो 2-2 दिन पहले मंगा लेते हैं लोग, 3-3 दिन पहले। ये क्या रिवाज हमने बनाया है? ये शादी का सामान तभी अच्छा लगता है जब बेटी अपने साथ लेके आती है। बारात सजा के जाने वाले अगर कल की तारीख से पहले बच्ची या बच्चे या खानदान में किसी का सितारा चमकने से पहले वो तारा डूब जाए, हाल क्या होगा? हाल क्या होगा? अभी मैं कल गया था, आज
पलट के आया हूँ। कल प्रोग्राम में गया था पड़ौना क्षेत्र में, मनसा छापर के बगल में नंदलाल छपरा है। मैं पलटा तो छावनी में बैठा था, एक खबर आई कि अभी अभी एक साहब का इंतकाल हो गया। कितना अरमान उनके सीने में था, मोबाइल देख रहे थे। कितना अरमान कलेजे में होगा, जो भी चीज देख रहे हो। चिक सर को बना रहा था, जिसे सीरा कहा जाता है। उनका नहीं, खसी का सीरा फ्रिज में रखे हो या चाहे रख के बचाए हो। घर वालों से कहा मैं बुला के लाता हूँ, सीरा बनवा देता हूँ। वो चिक सीरा बना रहा था, ये मोबाइल देख मुस्कुरा रहे थे। कितना अरमान होगा, बनेगा तो हम इसे तनाउल करेंगे, बनेगा तो हम अपने साथियों को खिलाएंगे, बनेगा तो हम फलां को लाएंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए मगन थे। क्या पता था कि रूह बदन से अभी निकलेगी, क्या मालूम था कि तन से रूह अभी निकल जाएगी। बताया लोगों ने, 2 मिनट नहीं लगा, हार्ट अटैक आया है, रूह बदन से परवाज कर गई है। न खुदा को खुदा पहचान पाए, न मुस्तफा को मुस्तफा। रूह बदन से निकल गई। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगी। तो तौबा करो कि अल्लाह हमें नेक बीवी अता करे। अरे मेरे भाई, चादर से ढक के लाते कोई ढकना से, तभी जान जाते कि यहाँ पे छुहारा पटने वाला है। लोग ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, है ना। वक्त होने के बाद ये दुनिया, ये तो मेरे जैसा खतीब है कि मेरी मोहब्बत में तो 4 लोग बैठे हुए हैं। और चचा को सलाम करूंगा कि जब मैं आता हूँ तो ये जरूर रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें दे दे इंशाअल्लाह। घर रहे तो हमेशा रहे। तारीख बताती है मेरे भाई, अब बहुत गौर से सुनिएगा। सुभान, देखिए मेरे भाई बिलाल ने जुमला कहा, दैने महर। ये महर है, महर इतनी अजीम शय है कि शादी होने के बाद, पहले मैं बताऊं जो तनवीर अजहरी साहब ने शॉर्टकट में किया, बाप बेटे का रिश्ता जमीन पर, भाई भाई का रिश्ता जमीन पर, खाला खालू का रिश्ता जमीन पर, मामू भांजे का रिश्ता जमीन पर, चचा भतीजी का रिश्ता जमीन पर। जितने रिश्ते हैं सारे रिश्ते जमीन पे बने, मगर मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में बना, जन्नत में बना। ये रिश्ता दुनिया में नहीं, ये रिश्ता जन्नत से कायम होके आया है। और ये जन्नत में रिश्ता हुआ किससे? वो हजरत आदम सफीउल्लाह है, वो हमारी माँ हजरत हव्वा। जन्नत से रिश्ता होके आया। मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नती रिश्ता है। ये महर क्या है? जब हजरत हव्वा हजरत आदम के बाएं पसली से इजहारे आदम पर लाई गई, मतलब कि जन्नत में कोई चीज की कमी नहीं है। कोई चीज की कमी? किताब पढ़ने से पता चलता है कि जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो शराबन तहूरा एक पाक पानी है, कुरान में शराबन तहूरा का लफ्ज है, जो हाफिज जी होंगे वो जानते हैं। तो शराब के माने आप ये मत लीजिएगा जो कि जा करके हम गटर में पी करके मस्त हो जाते हैं और दुकान से लेकर के टंच हो जाते हैं, वो शराब नहीं है। शराबन तहूरा, पाक शराब जन्नत में लाया जाएगा। एक कतरा हलक में चला जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी। जन्नत में देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। किस दिन का बना था बाबू? ये कब्र में ले जाने के लिए, शजरा हदनामा रख करके ढकने के लिए बनता है। शब्द पोष बैना बटनी क्या क्या होता है, ये किस लिए बनाती हैं? ये औरतें बिल्कुल खब्दुल हवास होती हैं, ये बिल्कुल बाएं पसली से पैदा होती हैं, इनका अक्ल काम नहीं करता। ये तो कहिए कि इनके कदमों में जन्नत अल्लाह। हाँ, ये कहीं की है नहीं। ये तो आदम को जन्नत से निकलवा दी, तो घर से कब निकलवा देंगे? आदम को जन्नत से निकलवाने से टाइम नहीं लगा, तो ये तो अपने मर्द को कब निकलवा दे, अपने भाइयों से जुदा करवा। इन्हीं की वजह से भाइयों में बंटवारा, इन्हीं के वजह से भाइयों में लड़ाई होती, इन्हीं के वजह से तफरके होते। अरे कभी कभी बड़ी बहू काम नहीं करती तो उसे बड़ी समझ के माफ करो, खुद करके तो देखो, मोहब्बत तुम्हारे ऊपर जरूर।
मगर कहा कि देखते हैं मैं मर मर के करती हूँ और वो बिस्तर पे पड़ी रहती है, अलगे हो जाइए वरना हम मैके का दरवाजा देख लूंगी। बेचारे ने सोचा जब ये चली जाएगी तो हमारा। अब दूसरे दिन मीटिंग बैठ गई, अब बंटवारा शुरू। इतना बांटा लोगों ने, इतना बांटा कि 8 भाई थे, 4 भाई थे, इनको तो बांटा ही। एक बाप था उसको भी बांट के अलग कर दिया। तू मेरे में मत रहना, उसने कहा तू मेरे में मत रहना, तीसरे ने कहा तू मेरे में मत रखना। लेकिन जो चलता था सिर्फ बढ़ता था, एक रुपया कमाने वाला नहीं था। उसने माँ को सीने से लगा के कहा माँ तू मेरे में रहना, मैं तुझे देख करके सब्र करता जाऊंगा, खुदा की रहमत आवाज देगी तो मैं सबसे बढ़ता। और ये मेरी जबान की बात नहीं, बुखारा में 2 भाई थे। शहर बुखारा में जब बाप की मौत हो गई तो सामान का बंटवारा होने लगा। सामान का बंटवारा होने लगा तो उस शख्स के पास यानी बच्चों के बाप के पास सरकार के 3 बाल थे, नबी के बाल। बंटवारा जब होने लगा सब जायदाद बट गई, दोनों भाइयों में बंटवारा होने लगा, आधा तू आधा मैं, आधा तू आधा मैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के बात की बात आई ना, जब नबी के बाल की बात आई ना, रसूलुल्लाह के जुल्फे मुअम्बर का बाल हो या चाहे जहां का, जब बाल की बात आई तो एक एक बाल दोनों भाइयों ने ले लिया, लेकिन एक बाल बच गया। तो बड़े ने कहा कि इसे काट देते हैं कैंची उठाकर, या इसे हाथ लगाकर तोड़ देते हैं, आधा तुम ले लो आधा हम ले लेते हैं, आधा तुम्हें दे दूंगा आधा मैं ले लूंगा। जब सबका बंटवारा बराबर बराबर है, माल में आधा आधा, जायदाद में आधा आधा, दुकानों मकान में आधा आधा, मिल्कियत में आधा आधा, तो ये भी बाप के पास की अमानत है। छोटे भाई ने कहा मेरे बड़े भाई मैं मर तो सकता हूँ मगर जीते जी रसूलुल्लाह के बाल तोड़ना मेरे ईमान को गवारा नहीं है। ये पूरा माल तुम्हारा होगा, ये सरकार का बाल हमारा होगा, इसलिए मुझे माल नहीं चाहिए, मेरे मुस्तफा का बाल। तारीख ने रो दिया था इस पन्ने पर, कलेजा दहल गया था। लोग अच्छी बात सुनते कहाँ हैं, खाने आते हैं खाते चले जाते हैं। और मेरी बारी लास्ट में आती ये है कि पहले अगर बोल दूं तो औरों खतीब का पत्ता गायब हो जाए, इसलिए लोग लास्ट में। और यहाँ पे लोग आते नहीं है, मजबूरी इस बात की है, लेकिन जो लोग रुक जाते हैं इंशाअल्लाह वो मोहब्बत से झुक जाते हैं। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। छोटे ने कहा भाई मत दो मुझको आधा आधा माल, मत दो खेती बाड़ी का वो जायदाद जमीन, मगर बाल तो टूटने नहीं दूंगा रसूल का, बाल तो टूटने नहीं दूंगा रसूल का। बड़े ने कहा भाई इस बाल में क्या रखा है, कहा नहीं जानता। जब खालिद इब्ने वलीद ने मैदान जंग में तलवार चलाई वार रोका तो यही बाल का कमाल था कि कोई मैदान ना बचा हो जिसमें खालिद इब्ने वलीद का झंडा ना पारा हो। उनके तलवार का कमाल नहीं था, मुस्तफा के बाल का कमाल था, जो टोपी में सिर करके जंग में जाते थे। मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे मुस्तफा का बाल। तारीख में ये बात मिलती है कि जिस भाई छोटे भाई ने जो बाल लिया था ना वो इतना अमीर हुआ, और जिसने पूरा माल लिया था इतना गरीब हुआ कि लोगों के दरवाजे पर भीख मांगी। समझे आप? तो नबी के बाल की बरकत है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अक़्दे निकाह हजरत हव्वा से जन्नत में, उससे पहले हजरत आदम कहते हैं अल्लाह तेरी जन्नत बड़ी प्यारी है मगर तेरी जन्नत में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बताइए जब बाप को अच्छा नहीं लगा तो बेटों को लगेगा? कहा अल्लाह तेरी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है। रब ने कहा आदम क्या मेरी जन्नत में कोई शय की कमी है? कहा मौला कुछ तो मेरे देखने में कमी नहीं है मगर फिर भी तेरी जन्नत में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रब समझ गया, परवरदिगारे आलम को पता है कि आदम को चाहिए क्या, आदम को चाहिए क्या। हजरत आदम ने कहा मौला मैं अकेला जन्नत में रहता हूँ, तू मेरा हम जिन्स भेज।
ताकि वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, वो मेरे मन की बात जाने मैं उसकी मन की बात जानूं, वो मुझसे बात करे मैं उससे बात करूं। अकेले रह करके जन्नत में जी नहीं लग रहा है। तब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से हव्वा को पैदा किया। अल्लाह को मालूम था कि अगर दूसरा नबी पैदा करता हूं तो बात बनेगी नहीं। आदम को जिस चीज की ख्वाहिश है वही चीज बना देता हूं, ताकि आदम उससे दिल बहला ले, हव्वा उससे दिल बहला ले, उनको जन्नत में अच्छा लगे, आदम को जन्नत में बेहतर। तो अल्लाह ने इंसान के कौलो फेल को देखते हुए, उस नजरिए को जानते हुए अल्लाह ने किसी और नबी को पैदा नहीं किया। हजरत आदम के बाएं पसली से हव्वा को पैदा किया। आदम आराम से लेटे हुए थे और बाएं पसली से अल्लाह ने हजरत हव्वा को निकाला तो इतनी हसीन थी कि जब नींद से बेदार हुए तो नजर पड़ी तो अपने से अलग, चेहरा अपने से अलग, शक्लो सूरत अपने से अलग, चेहरा मोहरा अलग, हाथ पांव अलग, लिबास अलग, अपने से अलग देखकर जन्नत में आदम तड़पे। अल्लाह का हुक्म, आदम तड़पो मत, हाथ को आगे बढ़ाया, हाथ को आगे मत बढ़ाओ। सोचा कि बगल में आवाज आई, खबरदार, उस वक्त तक हव्वा तुझ पे हलाल न होगी, तब तक तू महर अदा न करेगा। जब तक महर नहीं दोगे तब तक हव्वा तुझ पे हलाल। ये महर क्या है? महर औरत का हक। मसला एक बता दूं, बात आ गई तो सुनिए जना। महर औरत का हक है और जितना औरत कहे उतना ही महर बांधना चाहिए। औरत से पूछा जाए, उस लड़की से पूछा जाए कि तू बोल कितना महर चाहिए, है ना? लोगों से पूछा जाता है, उसके बाप से पूछा जाता है कि बताइए कितना महर बांध दिया जाए, उस लड़की से पूछा जाए, उसका हक है। और एक बात और बता दूं, अगर किसी का महरदायन कम में हो गया हो, महर कम में बांधा गया हो, तो उस औरत को हक है कि वो ज्यादा लेने से रोक सकती है। क्या कर सकती है? शादी होने के बाद भी दायने महर देना जरूरी है। बिल्कुल शादी होने के बाद भी वो चाहे तो अपने आप को अपने शौहर से ये कह सकती कि खबरदार, शादी हुई तो क्या हुआ, जब तक मेरा महर अदा न करोगे आप, तब तक मैं करीब होने न दूंगी। इतना पावर इस्लाम ने उस औरत को दिया है। लेकिन अगर औरत ने अपना शौहर समझ के माफ कर दिया तो फिर जाके शरीयत ने इजाजत दी है। अब ऐसी सूरत में ये महर है क्या चीज, लेकिन उम्मतियों के लिए तो जितना महर चल रहा है वो कायम करना है। मगर आदम सलाम का हाथ जब बढ़ा तो अल्लाह ने कहा खबरदार आदम, जब तक कि महर अदा न करना, हव्वा को हाथ मत लगाना। ए अल्लाह, ये महर क्या चीज है? दूसरों के लिए तो दूसरी बात होगी, मगर तुम्हारे लिए मेरे पैगंबर पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ो ताकि महर अदा हो जाए और हव्वा तेरे लिए हलाल। तो हजरत आदम के लिए हव्वा कब हलाल हुआ? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ा। तो ये आदम सफीउल्लाह के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। मेरे दूसरों अभी कुर्बानी हुई है ना, ये भी माशाअल्लाह कस्बा तो है मगर देहात ही माना जाएगा। बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत बड़ी आबादी तो है कस्बे की शक्ल में। मगर बहुत पहले से हम छोटे थे तो देखते आते थे कि एक रिवाज गांव में अब भी होगा कहीं कहीं और चलता भी है। कुछ औरतें अपनी बकरी दूसरे को चराने के लिए दे दिया करती, जिसको बटाई कहा जाता है, अधिया पर दे दिया करती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा मैटर होता है कि आगे चल करके उससे 2 बच्चे पैदा होते, 2 खसी हो जाते तो चराने वाले का दिल भी खुश हो जाता और देने वाले का भी दिल खुश हो जाता। क्यों? चलो अगले साल काम आएगा। किसमें? कुर्बानी करने। अगले साल सारे लोग बोले अगले साल काम होता क्या है उसमें?
कि बकरी चराने के लिए बटाई पर दे दिया गया। अब 2 बच्चे हुए तो एक बच्चा जिसकी बकरी है वो ले लेता है और एक बच्चा चराने वाली खातून ले लेती है। ऐसा ही होता है ना। और वो बकरी लेकर उस खस्सी को पालती है, अगले साल कुर्बानी कर देती है, करा देती है उसी बकरी की। क्या जायज है ऐसा? किसी मुफ्ती ने आपको बताया? किसी आलिम ने मसला समझाया? पूछा कीजिए दुर्रे मुख्तार में, फतावा हिंदिया में, यकीन जानिए जामिया फतावा जामिया अशरफिया में इतने फतावा का नाम मैंने दे दिया। कतान उस बकरे की कुर्बानी जायज नहीं, इसलिए कि चराने वाले के मिल्कियत साबित नहीं होती। बकरी का बच्चा उसी का होता है जिसकी बकरी होती है, जिसकी बकरी होती है। उससे दूसरा नफा चराने वाली हासिल नहीं कर सकती। उसके चराने के उजरत में पैसा दिया जाए, माल दिया जाए, मगर बकरियां न दिया जाए, उसकी मिल्कियत साबित नहीं है शरीयत की तरफ से। और जब साबित नहीं तो उसकी कुर्बानी जायज। ये फतवा है शरीयत का। किसी मुफ्ती से कायम कीजिए, और मुफ्ती इधर उधर चक्कर पकड़ अगर करे, कोई मुफ्त का मुफ्ती होगा तो चक्कर पकड़ करेगा, लेकिन वाकई में ओरिजिनल मुफ्ती होगा तो बिला जुमला बोल पड़ेगा। कतन जायज नहीं, इसलिए कि मिल्कियत साबित ही नहीं। वो फतवा मेरे मोबाइल के सीने में मौजूद है। जब दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में लीजिएगा, जिन किताबों का मैंने हवाला दिया है उन किताबों को एकदम सनद के साथ बयान किया गया है, इबारत के साथ बयान किया गया है। ये भी समझना जरूरी है। अच्छा, कुर्बानी तो सबके वहां हुई होगी। खुदा ना खास्ता कोई गूंगा बकरा मिल गया तो पैदा हुआ तभी से नहीं बोला, 1 साल का हो गया अब भी नहीं बोला, तो उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? कौन बोला हो जाएगी? बोलिए, होगी कि नहीं होगी? सोच के बोला करना, ये मसले की बात है। हाँ या ना में जवाब देना। पैदा हुआ तब से लेकर के जब कुर्बानी का टाइम हो गया सालाना, गूंगा ही रहा, बोला तक नहीं, तो कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? शरीयत ने बताया कि छोटा जानवर है जिसे खसी कहा जाए उसकी कुर्बानी हो जाएगी, मगर बड़ा जानवर है तो कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए बड़े जानवर ग़िज़ा ज़बान से लेते हैं और छोटे जानवर ग़िज़ा दांत से लेते हैं। इसलिए ज़बान से कोई बात नहीं है, कुर्बानी हो जाए। ये मसला है प्यारे। बात आ गई तो दायने महर 3 तरह के होते हैं, मुहरे मुअज्जल, मुहरे मुअज्जल और मुहरे मुतलक। 3 तरह का महर है जो सिर्फ सनद में है, किताबों में जो रजिस्टर होता है उस पर लिखा होता है। पढ़ाने वाले को चाहिए कि पूछ ले कि महरे मुअज्जल बांधा जाए या मुहरे मुअज्जल बांधा जाए या मुहरे मुतलक बांधा जाए। मुहरे मुअज्जल का मतलब कि तुरंत फौरन अदा करो, और मुहरे मुअज्जल के लिए जब जाओ हो तो दो, और मुहरे मुतलक में गुंजाइश है, मगर सबसे बेहतर है कि हक अदा कर दो। अगर नहीं तो माफ अगर करती है वो तो माफ कर, मगर बेहतर यह है कि उसका हक उसको दे दो, माफी मत मांगो। अगर पहले तुमने अपने औरत से माफी मांग लिया तो जिंदगी भर माफी। इसलिए लेने के बगैर मुस्कुराते हुए ले लिए, और देने की बात आई तो हाथ जोड़ के माफी मांग ली, माफ कर दो। वो समझ गई कि बस इतने ही में मेरा शौहर। जब पहली रात माफी मंगवा सकती हूँ तो जिंदगी भर इसको अपने हरमुली पे नचा सकती। तो माफी मांगने वाला काम मत करो। इसलिए हाँ, अगर गलती हो जाए किसी मोड़ पर तो माफी मांगना ही अच्छी बात है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा जो करता है वो ऐसा पाक होता है गोया आज ही उसकी पैदाइश।
तो गलती कहीं इंसान से हो जाए तो माफी मांग लिया करे। खैर, कहने का मतलब ये 3 तरह का। तो दैने महर औरत का हक है और इसको 11,000 कुछ रुपया से कम किसी का मोहर न बंधवाया जाए न कम कराया जाए। अगर जिसका पहले से बंध गया हो वो औरत अगर चाह ले तो इस दौर में भी उतना शौहर से वो मुतालबा करके मांग सकती है। मगर अब कहाँ मांगेंगी, कुछ तो चली गई कब्र के अंदर और बकिया 2-4 हैं तो क्या मांगेंगी। सोचती हैं पूरा असासा मेरे शौहर ही का है, जब हमने इजाजत दे ही दिया है तो मामला खत्म। लेकिन महरदैन औरत का हक है, औरत से पूछा जाए। लेकिन ये काम हमने अपनी तरफ से किया है। आज से 20-30 साल पहले भी शादी होती थी, बारात जाती थी तो सामान आता था, इसलिए कि अभी कोई हुकूमत नहीं है। न तस्नीम साहब की हुकूमत है उस बच्ची पर, न कारी अख्तर साहब की हुकूमत है अपने बहू पर। अभी सिर्फ रिश्ता लगा है, जब तक की काजी बिल्कुल दोनों को इजाबो कबूल न करा दे निकाह में शहीद। इसके अलावा कुछ शादी में है नहीं। 6 चीजें हैं। क्या है? 1 वाजिब है, 2 फर्ज है, 3 सुन्नत। 1 वाजिब है और 2 फर्ज है और 3 सुन्नत। क्या क्या है उसमें? किसी को ध्यान ही नहीं रहता, किसी को इस पे पता नहीं रहता। इजाबो कबूल और एक होता है महरदैन। कितना हो गया? कितना हुआ? ईजाबो कबूल। काजी कह दे फलां की बेटी को तुम्हारे अक़्द में इतने महर के बदले मैंने दिया, क्या तुमने कबूल किया? तो अब दूल्हा कहे हाँ मैंने कबूल किया। इसी को ईजाबो कबूल कहा जाता। ईजाब कहा जाता है कहने को और कबूल कहा जाता है वादा करने को। तो ये 2 हो गए और एक हो गया उसमें महरदैन। ये क्या हो गया? कितना हुआ? 3। और 3 जो बचा है वो क्या है? सुन्नत है। वो 3 सुन्नत कौन कौन सा है मालूम है? शादी तो आप लोगों की भी हो गई है ना, कुछ लोगों की इसमें हो गई और कुछ लोगों की होने वाली है। बताएं, शायद किसी की नजर जाए तक नहीं। पैगाम में 3 जो बाकी है वो सुन्नत क्या है? एक है छुहारा। छुहारा क्या है? छुहारा लुटाना सुन्नत है, खाना सुन्नत नहीं, लुटाना सुन्नत है। लोग कहते हैं शादी में तो थोड़ा सा लुटा दिया जाए, मगर लुटाने का मकसद नहीं कि एक मुट्ठा पकड़ा जाए और खेत में बहा दिया जाए, ऐसा शरीयत में नहीं है। नबी जब लुटाते थे सहाबा टूट पड़ते। लुटाने के शरीयत ने मना नहीं किया, जायज है लुटाना, मगर लुटाओ तो महफिल में लुटाओ, लुटाओ तो लोग उसको रोक ले, लुटाओ तो एक दूसरे पे गिर पड़े मगर संभल के गिरे। लेकिन जो अगर लोग पा न पाए दूसरा कोई पा जाए तो उसको बगल में दे दिया करे। ये तरीका है। लुटाना सुन्नत है नबी की, लुटा दिया जाए। और दूसरा खुतबे निकाह, ये क्या है? सुन्नत है। और तीसरा जानवर के गर्दन पे छुरी चला दो, वलीमा करो। वलीमा करना सुन्नत है। वलौ बिशाता वलीमा, एक ही बकरा नसीब हो तो एक ही करो, मगर वलीमा जरूर करो। इसलिए वलीमा का खाना सुन्नत है, अकीका का भी खाना सुन्नत है और वलीमा शादी का खाना भी सुन्नत। ये बात है। बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को बिठा कर मैं कब तक पढ़ाऊं, इसलिए सारे लोग सो गए होंगे लगभग, इसलिए सोच रहे हैं जाना सबको सुबह ही होगा, कोई जरूरी नहीं। ये मौलवी बोल रहा है, बोल के खुद ही चुप हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग चले जाएं, तो जो मिठाई आई है तो हम लोग बांध के लेके, काम वाली मिठाई है, जल्दी खराब भी नहीं होगी, है ना? हाँ, काम की चीज है, इससे बॉडी में ताकत आ जाए। और एक नुस्खा बता दूं, जो बच्चा आपके घर में छोटा बच्चा हो, बार बार पेशाब करता हो, उसको रोजाना सुबह 2 छुहारा और शाम को 2 छुहारा खिला दीजिए। पेशाब बार बार करना बंद कर। ये नुस्खे में शामिल है, ताबीज़ात के नुस्खे में। याद रखिए, एक वजीफा के तौर पे।
अगर ज्यादा पेशाब जो करता हो बच्चा छोटा, बिस्तर पे कर देता हो, याद ही नहीं रहता, ये सारे चीज ख्वाब में होते हैं और मसाने की कमजोरी से ये सारी चीजें हुआ हो जाती हैं। ये इतना कुव्वत बख्शता है कि पेशाब को वक्त पे ये लाता है, रोक के रखता है कंट्रोल करके। तो इससे रोजाना हर इंसान को खाना चाहिए। और एक नुस्खा और समझ लीजिए, जब बकरी या इंसान का पेशाब रुक जाए, जिसको करक बोलते हैं अपने भाषा में, तो लोग ठोड़ी पर चूना लगा करके उसको खत्म करते हैं। सबसे आसान नुस्खा है कि अगर पेशाब बंद हो जाए तो 2-4 पताशा खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, पेशाब फौरन। समझे आप? कुछ मिला कि नहीं? अरे तकरीर से कुछ मिला आप लोगों को? तो रात गई तो बात भी तो थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे मैं 1 घंटा बोल गया और आधा घंटा के चक्कर में था कि 1 बजे मेरी गाड़ी बिल्कुल प्लेटफार्म पर रुक जाएगी अजमेर जंक्शन पर, और वहीं से मदीना का जलवा नजर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि कल बारात जाएगी, कल किसी का बेटा दूल्हा बनेगा तो कल किसी की बेटी दुल्हन बनेगी। आज चले जाइए, दरवाजे पर कोई पूछने वाला नहीं हो सकता है ये चले जाएं तो अलग बात है। बिलाल भाई आप चाहिए ना, लोग पूछेंगे नहीं कि पानी पीजिएगा कि नहीं, कहेंगे कि क्या बात है, कहा कि फलां का घर कौन है, तो जानते भी होंगे तो अंदर घुस जाएंगे, पता नहीं ये कहाँ का आया हुआ है। मगर कल पूछेंगे कोई बाकी तो नहीं रह गया, कोई बाकी तो नहीं रह गया। कल देख लेना, एक चवन्नी तो चल ही नहीं रही है, ठन्नी की बात क्या, सिक्के की बात क्या, छोटा वाला सिक्का भी अब लिफाफे के हवाले, अब वो भी नहीं चल रहा है मेरे भाई। 1 रुपया आपके जेब में ना हो और कल चले जाइए तस्नीम भाई की शादी में बाराती बनकर, कसम खुदा की कुर्सी फ्री में, जरा प्यार से कुर्सी, बैठने के लिए कुर्सी, अरे कुछ आप लोग भी बोलिएगा, बैठने के लिए कुर्सी फ्री में, पानी बोतल का फ्री में, लाल मोहन फ्री में, पंखा फ्री में, लाइन वाला पंखा की हवा फ्री में, गद्दा रजाई फ्री में, तकिया फ्री में, कोरमा फ्री में, मटन फ्री में, जर्दा फ्री में, पुलाव फ्री में, बिरयानी फ्री में, पोख्ता फ्री में, जितना सा बनाया होगा सबका सब फ्री में मिलेगा, और जितना उन्होंने इंतजाम किया होगा सब फ्री में मिलेगा। जवाब मिल गया। ये दुनिया वालों और पहला गंजन के मुसलमानों, सोचा एक कारी की बेटी दुल्हन बनी और एक कारी का बेटा दूल्हा बना तो सब फ्री हो गया, कोरमा फ्री हो गया, जर्दा फ्री हो गया, मटन फ्री हो गया, पुलाव फ्री हो गया, पोखता फ्री हो गया, यकीन जानो मटन फ्री हो गया, रसमलाई फ्री हो गई। एक आम इंसान का बेटा दूल्हा बना तो सब फ्री हो गया। कयामत के दिन आमिना के लाल दूल्हा बनेंगे, जन्नत फ्री होगी, जन्नत के बागात फ्री होंगे, जन्नत के महल्लात फ्री होंगे, जन्नत की हूरें फ्री में मिलेगी, जन्नत की बिस्तर फ्री में मिलेगा, जन्नत की खाना फ्री में मिलेगा, जन्नत की हवाएं फ्री में मिलेगी, जन्नत की बिस्तर फ्री में मिलेगा। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शब आसरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशाए बस में जन्नत। एक आम इंसान का बेटा दुनिया का दूल्हा बनेगा तो कुल का कुल फ्री होगा। कयामत में नबी दूल्हा बनेंगे तो उम्मत के लिए जन्नत फ्री होगी, जन्नत फ्री होगी मेरे भाई। इसलिए आप रसूल के नाम का माला जपिए, पैगंबर का नाम का चर्चा कीजिए और दीन पर खर्चा कीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट और गुजारिश है। चर्चा करते रहिए, खर्चा करते रहिए और अपने अमाल में पर्चा भरते रहिए इंशाअल्लाह।